Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel. Important GK questions with answers in हिंदी लैंग्वेज। और आज के जो GK क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके GK फॉर RRB ग्रुप डी एग्जामिनेशन। मींस रेलवे ग्रुप डी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे यहाँ पर RRB के द्वारा अब अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा ग्रुप डी का, ग्रुप सी के साथ ही ये वैकेंसीज आएंगी। ओके, सो आरआरबी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो जीके क्वेश्चंस रहेंगे वो ये सारे क्वेश्चंस आपके लेवल के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10th लेवल का रहता है इन पोस्ट पर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जीके क्वेश्चंस रहेगा ये है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर यानी सबसे पहला जो शासक था वो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब में जो अंदर फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका आंसर होगा बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फ्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर होगा बाष्पीकरण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया है? कौन सी राज्य सरकार है? किस राज्य की सरकार है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों यानी पुष्प की स्टडी जो करते हैं इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है या कौन सा एसिड है जो प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द किसने दिया? हम पढ़ते हैं हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन शब्द किसने दिया है? इसका आंसर होगा वेलिस और स्टर्लिंग ने। वेलिस और स्टर्लिंग ने ही हार्मोन शब्द दिया। नेक्स्ट, अगर किसी चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो उसके प्रत्येक टुकड़े के जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इनमें क्या शक्ति रहती है? एक समान। इसमें काटने पर कोई भी अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर अगर आपने देखा है ना, छत पर धूप से उसमें खाना बनाया जाता है। इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आंसर होगा 0.03%। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग आंसर होगा लेमार्क एंड टेवरेनस ने। दूरदृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वो जो चश्मा लगाता है उस चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो सिरका होता है इसमें कौन सा एसिड होता है? आंसर होगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान या जूलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तेज रोशनी में हमारी आंखों की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? घटता है या बड़ा हो जाता है? तो आंसर होगा छोटा। जब तेज रोशनी में हम देखते हैं तो हमारी जो पुतली है उसका आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? यानी बॉटनी।
फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द जो है, वर्ड है, ये किस भाषा से लिया गया है? आंसर होगा ग्रीक भाषा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झाड़ियों के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें, उसको क्या कहते हैं? आंसर होगा डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? और आंसर होगा सोडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। भोजन पाचन क्रिया जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन पाचन जो डाइजेशन है ये, आंसर होगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कीजिएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? और इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों में दिनपनाह नगर किसने बसाया था? दिनपनाह नगर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा हुमायूं ने। ये जो दिनपनाह नगर है ये हुमायूं ने बसाया था। ऊंट का जो कुंवर होता है ये किस ऊतक का बना होता है? किस टिश्यू का बना होता है? तो इसका आंसर होगा बसामेय ऊतक, यानी जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनसे बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे गहरा सागर कौन सा है? सबसे गहरा सागर या सबसे गहरा स्थान अगर आता है क्वेश्चन में तो इसका आंसर होगा मृत सागर। पृथ्वी का सबसे गहरा सागर या सबसे गहराई वाला स्थान है मृत सागर। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित, इसके लेखक कौन थे? किसने लिखा था ये? तो इसका आंसर होगा वाण भट्ट ने। हर्षचरित के लेखक हैं वाण भट्ट। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ये 10th लेवल का क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चंस हैं जीके क्वेश्चंस, ये 10th लेवल के जीके क्वेश्चंस हैं। तो 10th, वैसे तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, लेकिन आप 10th लेवल के अदर एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।